अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सनशाइन डिजिटल। मेरा नाम है सैफुल्लाह। नाजरीन, इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया तो शाहाना फौजदारी केस में उन्हें नाअहल करके 5 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है और 1 लाख रुपया जो है उन्हें जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। जस्टिस हुमायूं दिलावर की तरफ से उन्हें जो है ये हुक्म सुनाया गया कि 3 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। और अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर भी गौर कर रहा है कि उन्हें पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटाया जाए, उनकी जो असम्बली की सीट है उससे भी हटाया जाए। तो नज़रीन, बात यह है कि इमरान खान साहब को जो है वो रास्ते से समझे कि हटा दिया गया है ताकि इलेक्शन का जो रास्ता है वो साफ़ हो सके, क्योंकि अभी सेटअप आने वाला है। 12 अगस्त को जो है ये असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होने वाली हैं। उसके बाद निगरान सेटअप आना है। निगरान सेटअप आने से पहले खान साहब को साइड लगाना था, क्योंकि निगरान सेटअप के बाद फिर इलेक्शन है, इलेक्शन की कैंपेन करनी है। जब निगरान सेटअप बैठ जाएगा तो इलेक्शन में किसी तरह भी खान साहब को हिस्सा नहीं लेने देना, इसलिए सारा चाराजोई की जा रही थी। और आज मुझे लगता है कि PDM इसमें कामयाब हो चुकी है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन कि खान साहब की गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी थी। खान साहब का गिरफ़्तार होना बनता था, उनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी थी। क्यों नाज़रीन? इमरान खान साहब का कसूर ये था कि उन्होंने उनकी वालदा को जो है कैंसर था, कैंसर की वजह से उनकी वालदा की डेथ हो गई। उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए 3 कैंसर हॉस्पिटल बना दिए, मियाँ वाली में बना दिया, पेशावर में बना दिया, उसके बाद अब कराची में बना रहे हैं। 3 उन्होंने जो कैंसर का हॉस्पिटल बनाए उनका, क्योंकि उन्होंने 3 हॉस्पिटल अपनी वालदा के नाम पे पाकिस्तानियों के लिए बनाए कि यहाँ पे कैंसर के मरीज़ इलाज करवाएंगे। वो उनका कैद होना ज़रूरी था, उनको जेल भेजना ज़रूरी था, क्योंकि इस कौम को इलाज नहीं चाहिए। इस कौम को जो है इस तरह के मौसम नहीं चाहिए जो कि इनके बच्चों की फ़िक्र करें, इनके पेरेंट्स की फ़िक्र करें, इनके बुज़ुर्गों की फ़िक्र करें कि जो भी कैंसर का मरीज़ है उसका वहाँ पर फ्री इलाज हो रहा है। इस तरह के लोग इस कौम को नहीं चाहिए, इसलिए इनका जेल में जाना इमरान खान साहब का कैद होना बनता था। तीसरा कसूर यह है इमरान खान साहब का कि उन्होंने मियाँ वाली में नंबर यूनिवर्सिटी बनाई कि जहाँ पर लोगों के बच्चे बच्चियाँ पढ़ सके, तालीम हासिल कर सकें। ये इनका कसूर था, क्योंकि इस कौम को तालीम तो चाहिए नहीं। और अगर तालीम मिल गई, हमारे जो हुक्मरान गुजरे हैं पिछले 75 सालों में, या आज जो हमारे ऊपर जो मसलत हैं, उनको ये खतरा है कि अगर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो वो बाशऊर हो जाएंगे। अगर कौम को शऊर आ गया, ये जीने नहीं देंगे, हम इनके ऊपर ये हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे। अगर इस कौम को शऊर आ गया तो फिर हमारा ये जो चंदे लगे हुए हमारे जो ये लोशे हो रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे। ये हमसे सवाल करेंगे, हमसे फिर ये जवाब मांगेंगे। इसका कसूर खान साहब का यही था कि उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, इतने साल लगे, इतना पैसा इकट्ठा किया, आवाम से चैरिटी का पैसा इकट्ठा किया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई कि इस कौम को जो है अच्छा मुस्तकबिल दिया जा सके, अपना मियाँ वाले के लोगों को, बाहर के अवाम को एक अच्छा बच्चों को मुस्तकबिल दिया जा सके, अच्छी तालीम दी जा सके। इसलिए उनका कसूर था, नमल यूनिवर्सिटी बनाई। ये कसूर खान साहब का बनता था, इसलिए उन्हें गिरफ़्तार करना ज़रूरी था। तो बात चौथा कसूर खान साहब का यह है कि उन्होंने तोशाखाना से घड़ी ली, जिस केस में उन्हें नाअहल किया गया या उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उनका कैद होना बनता था, क्योंकि उन्होंने एक घड़ी चोरी की है। लाखों अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन नहीं की। खान साहब के बाहर के मुल्कों में जायदादें नहीं हैं, पनामा लीक्स नहीं है। और खान साहब के जो है पाकिस्तान में उन्होंने तोशाखाना से गाड़ियाँ नहीं ली, उन्होंने बंगले नहीं बनाए, उन्होंने कौम का पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर नहीं भेजा। ये खान साहब का कसूर था, क्योंकि 75 साल की तारीख ये गवाह है कि पाकिस्तान में जो भी वज़ीर आज़म आया, जो भी सदर आया, उसने करप्शन के जो है रिकॉर्ड कायम किए। ये तो वज़ीर आज़म जितने पीछे गुजरे हैं उनकी जो सियासत है उसके ऊपर दबा है। कसूर बनता है कि करोड़ों अरबों खरबों की करप्शन, इस अवाम के खून पसीने के जो टैक्स का पैसा है वो चोरी क्यों नहीं किया? क्योंकि आज तक जितने वज़ीर आज़म आए अरबों खरबों की करप्शन की। इस ये वाहिद वज़ीर आज़म है कि जिसने अरबों खरबों की करप्शन ना करके पिछले जो वज़ीर आज़म थे उनके जो है उनकी सियासत के ऊपर दबा लगाया, उनके जो वज़ीर आज़मशिप थी उसके ऊपर दबा लगा के सिर्फ एक घड़ी जो है वो तोशाखाना से खरीदी है। हालाँकि वज़ीर आज़म का ये तरीक़ाकार रहा है, ये पाकिस्तान का एक तारीख़ का हिस्सा रहा है कि हर वज़ीर आज़म जो है अरबों खरबों के असासाजात बना के जाता था। ये वज़ीर आज़म आया, इसने जो है असासे नहीं बनाए, अपनी जायदादें बनाई नहीं बनाई, बच्चों के नाम के बाहर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, इसने पाकिस्तान में कोई फैक्ट्रियाँ मिलें नहीं लगाई, इसके दुबई में जो है वो
स्टील मिल नहीं है, इसके पाकिस्तान में शुगर मिल नहीं है। ये खान साहब का कसूर बनता है कि बाकी जो वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं वो ये सब करते रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कर, करप्शन आपने क्यों नहीं की, आप सिर्फ एक घड़ी लेके साइड पे क्यों हो गए थे। ये खान साहब का कसूर बनता था और उस पर इनको कैदो बन के सोबत इनको बर्दाश्त करनी चाहिए थी। खान साहब का ये सबसे बड़ा कसूर था, इसलिए इन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए था। दूसरा कसूर खान साहब का ये है जिस वजह से इन्हें गिरफ़्तार होना चाहिए था, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर पहला वज़ीर-ए-आज़म था पाकिस्तान का कि जिसने उम्मत मुसलमान का मुकदमा लड़ा। ये वाहिद वज़ीर-ए-आज़म था 75 सालों में कि जिसने इस्लामोफोबिया का मुकदमा, मुसलमानों का मुकदमा, बल्कि उम्मत मुसलमान का मुकदमा यूनाइटेड नेशन में जाकर लड़ा। 75 साल की तारीख़ में हमारा कोई वज़ीर-ए-आज़म इस तरह मुकदमा नहीं लड़ सका जिस तरह खान ने जाके यूनाइटेड नेशन में उम्मत मुसलमान का मुकदमा लड़ा और कश्मीर का मुकदमा लड़ा। यह कसूर था खान साहब का। यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर इस्लामोफोबिया की बात की और जो है इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर करवाया। खान साहब का यह कसूर बनता था कि जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नामूस का पहरा दिया, उसकी बात की और बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं, इसलिए जब आप उनकी तौहीन करते हो, आप उनके खिलाफ बात करते हो तो हमारे दिल में दर्द होता है और दिल का दर्द सबसे बड़ा होता है। यह कसूर था खान साहब का कि यूनाइटेड नेशन में कुफर के सामने खड़े होकर खान ने उम्मत मुसलमान का मुकदमा लड़ा, अपने नबी की नामूस का मुकदमा लड़ा। यह कसूर था खान का। ये पीड़ थी इन सबको, ये कसूर था जिस वजह से इसका जेल जाना बनता था कि इन सोई कौम, पाकिस्तानी कौम का मुकदमा, इस कश्मीरियों का मुकदमा क्यों लड़ा खान ने जाके। 75 सालों से सो रही थी कौम, खान चुप करके सोने देता इन्हें। क्या मजबूरी बनी हुई थी खान की कि यूनाइटेड नेशन में जाके इस कौम का मुकदमा लड़ रहा है। ये फैक्ट्स हैं नाज़रीन, फैक्ट्स हैं, इन पे बात करना ज़रूरी है कि खान साहब का सबसे बड़ा कसूर यह है कि इस कौम की आवाज़, इस कौम को शऊर दिया और यूनाइटेड नेशन ने जाके कहा उसी की बुनियाद में सबसे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन गुलाम में किसी के बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह कसूर था खान साहब का। और उसका सबसे बड़ा कसूर यह था कि जब उससे अमेरिका का सहाफ़ी सवाल करता है कि आप हमें जो है अफ़गानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में अड्डे देंगे, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, नहीं देता मैं अपने मुल्क में अड्डे। क्यों दूँ? पहले 20 साल से आप हमारे मुल्क पे काबिज़ हो, जंग आप अफ़गानिस्तान से कर रहे हैं, मेरे 80,000 लोग मेरे पाकिस्तान के मर गए हैं उसमें। आपके 20 साल जंग में पाकिस्तान के 80,000 बंदे जो बेकसूर थे, बेकसूर 80,000 बंदे मर गए हैं। उसने मगरब को ललकारा, अमेरिका के सामने डट गया। जो 13 पार्टियाँ, ये जो अपोजिट हुकूमत, ये टोला जो सामने हमारे सर के ऊपर मुसलत है पिछले 1.5 साल से और अवाम का जीना हराम कर दिया, इनके खिलाफ वो डट गया था, इसलिए इसको जेल भेजना ज़रूरी था। पूछना चाहता हूँ अपनी की हुकूमतों से कि आप मुझे बताएं कि खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया, खान की गिरफ़्तारी से क्या आपकी मैशत ठीक हो जाएगी? आपका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? गरीब अवाम जो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते वो रोटी खाना शुरू कर लेंगे? जो गरीब आदमी पूरे दिन में एक रोटी जिसको नसीब नहीं हो रही, क्या उसका पेट भर जाएगा? आपके अमेरिका और चाइना और सब कैसे दोस्तियाँ मजबूत हो जाएंगी खान को गिरफ़्तार करने से? आपका मुल्क जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा खान की गिरफ़्तारी से? मैं सवाल करना चाहता हूँ कि खान की गिरफ़्तारी से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? नज़रीन, बेनिफिट सिर्फ इस हुकूमत को, इन इदारों को यही है कि खान अगर ना आया, खान को साइड पे लगा दिया। अगर खान क्योंकि मैदान अमल में रहता तो इनके लिए जीतना मुश्किल था, इलेक्शन में जाना ही इनके लिए मुश्किल था। इलेक्शन में नहीं जा सकते जब तक खान बाहर था। अभी क्योंकि इनके लिए रास्ता साफ़ होता जा रहा है, खान जेल में होगा, ये पीछे से अपना इलेक्शन लड़ लेंगे। खान की पार्टी को जो है बिल्कुल खान वैसे गिरफ़्तार है, डाला भेज देंगे या किसी और जेल में, कोट लखपत में भेज देंगे। ये जो है ये पीछे से मज़े करेंगे, मज़े से ये इलेक्शन में आ जाएंगे, आराम से आपस में जो है वो सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन जीत के फिर ये चले जाएंगे असम्बली में। फिर जो है ये PDM एक शोरबा, ये एक जो है वो मिलकर एक कठपुतली हुकूमत फिर बना लेंगे। फिर अगले 5 साल ये जो है वो हमारे ऊपर मुसलत रहेंगे। जब तक खान बाहर था इनके लिए ये इलेक्शन में नहीं जा रहे थे क्योंकि इनको पता था कि इलेक्शन में हम नहीं जा सकते। अगर इलेक्शन में गए तो हम जो है कभी भी खान के होते हुए नहीं जीत सकते। यह कि खान की गिरफ़्तारी इनकी मजबूरी थी, इसके खिलाफ इनका चारा नहीं था। खान को गिरफ़्तार के बगैर, क्योंकि आगे निगरान सेटअप आ रहा है, इसलिए खान को गिरफ़्तार करना ज़रूरी था क्योंकि खान के बाहर होते ही हुकूमत में नहीं जा सकते थे।
मैं सवाल पूछता हूँ इनसे कि हान तो जेल चला गया, अब आपकी मायशत ठीक हो जाएगी, आपका मुल्क मुस्तहकम हो जाएगा, आपके जो फ़ॉरेन रिलेशन है आपके सारे मुल्कों के साथ ठीक हो जाएंगे, आपका गरीब रोटी खा सकेगा, आपका जो पेट्रोल है जो परसों अभी 20 रुपये आपने बढ़ाया है, आपका डीजल है परसों 20 रुपये आपने बढ़ाया, क्या वो सस्ता हो जाएगा? हान को आपने गिरफ़्तार कर लिया, गिरफ़्तार करने से क्या आपके मुल्क में जो है वो खुशहाली आ जाएगी? नाज़रीन, खतरा है इस मुल्क को, इस मुल्क में नारकी फैलने का खतरा है, इस मुल्क में इंतशार फैलने का खतरा है। अल्लाह पाक मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, चोरों डाकों से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए इस मुल्क की, जिनने 75 सालों से लूटा इस मुल्क को, अल्लाह पाक उससे हमें निजात अता फरमाए। इंशाअल्लाह माहिन साहब बाहर आएंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह खुशहाल होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सैफुल्लाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।